मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। स्मृति ईरानी ने 15 नवंबर को जबलपुर में मध्य प्रदेश में एक बयान दिया था। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधा और तंज कसते हुए जमकर उन्होंने ऐसी बयानबाजी की, उन्हें ऐसा लगा कि इस बयान के बाद तो वाहवाही होगी, लेकिन उनका ये बयान उन पर ही उल्टा पड़ गया और उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। ट्रोल ही नहीं हुई, जबकि उनके बीजेपी के नेता भी अब ये मान रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने बहुत बड़ी चूक की है। क्या कुछ उन्होंने जबलपुर में कहा जिसके बाद बीजेपी की फजीहत तो हो ही रही है, साथ में स्मृति ईरानी के साथ में भी बट्टा लगा है। चलिए सबसे पहले उनका ये बयान ही आपको सुनाते हैं। सुनिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को। आज मैं कार्यकर्ता होने के नाते डंके की चोट पर कहती हूं कि जब कोरोना के काल में मौत मंडरा रही थी सर पर, तब कांग्रेस का कोई नेता गरीब और जनता के मध्य में दिखाई नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर मास्क बांटा, सैनिटाइजर बांटा। किसी को डॉक्टर की दवाई की जरूरत हुई तो भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता जनता के काम आया। जब कोरोना का कार्यकाल आया तब नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया कि रात को कोई भी देश में गरीब भूखा पेट नहीं सोएगा। 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का 2.5 साल से राशन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अब जो हाथ उठा के मुझे बता रहे हो मिल रहा है, वही हाथ दिल पर रखकर बताओ भैया, अगर सोनिया मैडम की सरकार चल रही होती रिमोट से दिल्ली में तो गरीब को 2.5 साल मुफ्त का राशन घर तक पहुंचता? अरे ये बतलाओ, अगर सोनिया मैडम की रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही होती दिल्ली में तो काला बाजारी उठाकर ले जाते कि नहीं ले जाते अनाज गरीब का? अब मोदी ने कहा कि मैं 5 साल और मुफ्त का अनाज दूंगा गरीब को, तो कांग्रेस पार्टी तिलमिलाई, थोड़ा सा छटपटाई, फिर कहने लगी कि मोदी पर हम केस कर देंगे। मोदी ने कहा करके दिखाओ, हमने कहा करके दिखाओ। अरे शेर का बच्चा है, गीदड़ थोड़ी ना है जो डर के घर में भाग जाएगा। अब आप सोचो, मोदी ने कहा कि मैं 5 साल और मुफ्त का अनाज दूंगा। कांग्रेस पार्टी को खुश होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? गरीब को मुफ्त का अनाज जा रहा है, तुम्हारा क्या जाता भैया? गरीब के घर तक पहुंच रहा है, तुम्हारा क्या जाता भैया? लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसका समर्थन नहीं किया, क्योंकि पैसा अनाज गरीब को जा रहा था। मैडम के घर जाता तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपने सुना स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी यहां पर यह कह रही थी कि कोविड के दौरान किस तरीके से हम काम कर रहे थे, हमारी मोदी सरकार काम कर रही थी और कांग्रेस का एक भी नेता नजर नहीं आया। अब स्मृति ईरानी ने जैसे ही ये बयान दिया, सोशल मीडिया का जमाना है तो आप सभी जानते हैं, तुरंत ये बयान वायरल होने लगा। वायरल हुआ तो उसके बाद स्मृति ईरानी कोरोना काल में क्या कुछ कर रही थी और कौन जमीन पर काम कर रहा था, कौन लोगों के घर में ऑक्सीजन पहुंचा रहा था, वो सारी खबरें जो हैं वो चलनी शुरू हो गई। लगातार ट्वीट्स होने लगे और ट्वीट्स ही नहीं, जमकर स्मृति ईरानी को ट्रोल किया जा रहा था। जो भी अपने ये साथी और संबंधियों के साथ अंताक्षरी खेल रही थी, वो सारे ट्वीट्स भी वायरल होने लगे। उस वक्त के सारे ट्वीट्स आए और इसके साथ ही कांग्रेस के एक बड़े नेता जो हैं उनका भी एक ट्वीट आया। आपको नाम पता होगा क्योंकि कोरोना काल में ये नाम बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। बहुत तरह के आरोप लगाए गए, पुलिस ने भी कई अत्याचार किए, लेकिन लगातार वो लोगों के लिए काम करते रहे। इतना ही नहीं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी उन्हीं से मदद मांग रहे थे। विदेशी भी अगर भारत में रह रहे थे, किसी से मदद की गुहार लगा रहे थे तो उन्हीं से लगा रहे थे। इनका नाम था बीवी श्रीनिवास। अब आप सभी जान गए होंगे, आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं। ये है तस्वीर, आप देख रहे हैं। घर घर आपने देखा होगा कि तमाम लोग जो ट्विटर पर लगातार मदद मांग रहे थे, तो सबसे पहले अगर किसी को वो टैग कर रहे थे तो वो यूथ कांग्रेस को और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास को कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मदद की उम्मीद यही है, मदद यहीं से मिलेगी। यहां तक कि बड़े बड़े ऐसे बीजेपी के भी नेता हैं जो उस वक्त मदद मांग रहे थे, उनके सगे संबंधी भी इन्हीं से मदद मांग रहे थे। वो पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया के
पत्रकार हैं, लगातार मोदी सरकार के फायदे, मोदी सरकार ने क्या कुछ काम किया है वो फायदे गिना रहे थे, वो भी मदद इन्हीं से मांग रहे थे। तो आपने देखा जब मदद उस वक्त ये कर रहे थे और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी अंताक्षरी खेल रही थी, ट्वीट्स पर ट्वीट्स और कई सारे हैशटैग चलाए जा रहे थे उनके द्वारा, जो मनोरंजन हो रहा था, अब उस पर तो कटाक्ष होगा ही। अब ऐसे में श्रीनिवास ने एक और ट्वीट की पेज, अब ऐसे में कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष श्रीनिवास ने ट्वीट किया और स्मृति ईरानी के इसी बयान पर जमकर कटाक्ष किया और साथ में अपनी एक वीडियो उन्होंने पोस्ट की, जो कि हमने आपको पहले भी दिखाई, एक बार फिर से आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले उनका ट्वीट बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है। श्रीनिवास ने लिखा कि वाकई कोरोना काल में आपने भी बहुत मेहनत की थी, आपकी हैशटैग ट्विटर अंताक्षरी इसकी गवाह है। मोदी जी तो खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सड़कों पर घूम रहे थे, अमित शाह पैदल ही मजदूरों को घर छोड़कर आए थे। हैशटैग SOS IYC को जरा गूगल कर लीजिए, वीडियो नीचे पोस्ट कर रहा हूं, शायद थोड़ी शर्म आ जाए स्मृति ईरानी जी। ये श्रीनिवास का ट्वीट था और नीचे ये वीडियो थी, वीडियो आप देखिए। ये वीडियो आपने देखा, ऐसे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तैर रहे हैं और स्मृति ईरानी को टैग करके लोग दिखा भी रहे हैं। साथ में श्रीनिवास की तमाम तस्वीरें भी लोग साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर कोरोना काल में कोई काम कर रहा था तो वो कांग्रेस का ये लीडर था। कांग्रेस के तमाम जो यूथ कार्यकर्ता हैं वो जमीन पर काम कर रहे थे और बीजेपी वाले क्या कुछ कर रहे थे वो तो आपने देखा ही, किस तरीके से उनके तरफ से हैशटैग अंताक्षरी और तमाम मनोरंजन की चीजें जो हैं वो चलाई जा रही थी, थाली और ताली बजाई जा रही थी, ये भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया। अब इसी को लेकर जब राहुल गांधी ने अपनी सभा की तो इसको लेकर उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने राजस्थान में जनता को संबोधित करते हुए भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा की। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में किस तरीके से जब कोरोना फैला तो भीलवाड़ा मॉडल जो था वो बहुत चर्चा में आया। अशोक गहलोत ने किस तरीके से वहां पर काम किया और कई हजार लोग जो हैं वो कोरोना की चपेट में आने से बचे और उनकी जान जाने से बची। तो कांग्रेस जो लगातार काम कर रही थी, जो उसके मॉडल की चर्चा थी, आज अगर स्मृति ईरानी अपने बयान में ये कहती हैं कि कांग्रेस के जो नेता थे वो काम नहीं कर रहे थे, सड़कों पर नजर नहीं आ रहे थे, सिर्फ हम काम कर रहे थे, अगर सोनिया की सरकार होती, मैडम की सरकार होती तो क्या कुछ नजारा होता, तो इस तरीके के भाषण अगर वो देती है तो हकीकत जो है वो तो जनता खुद ब खुद बता देगी। अब ऐसे में राहुल गांधी जब अपनी राजस्थान में रैली को संबोधित कर रहे थे तो वहां पर उन्होंने भीलवाड़ा मॉडल का जिक्र किया और वहां पर उन्होंने सीधे तौर पर स्मृति ईरानी को जवाब दिया। क्या कुछ राहुल गांधी ने वहां कहा, सुनिए। मोदी जी ने आपसे कहा मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, थाली बजाओ, याद है आपको? पूरे देश में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं थी। नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते भाइयों और बहनों कोविड आ गया, लाखों लोग मर रहे हैं, चलो थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। और यहां पे भीलवाड़ा मॉडल, वहां पे थाली बज रही थी। राजस्थान में घर में फूड पैकेट मिल रहा था, दवाई मिल रही थी, मरीजों की रक्षा हो रही थी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों की सरकार चलाते हैं, किसानों के, मजदूरों की सरकार चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पेंशन बंद कर दी, ओल्ड पेंशन स्कीम रद्द कर दिया। राजस्थान में हमने ओपीएस पास कर दिया, कानून बनाने जा रहे हैं। महंगाई राहत कैंप 1.5 करोड़ लोगों को फायदा दिया। सिलेंडर की सब्सिडी, बिजली की सब्सिडी, अन्नपूर्णा फूड पैकेज, ये हमारा काम है, कांग्रेस पार्टी का काम है।
तो आपने सुना राहुल गांधी ये बता रहे हैं जब कोरोना काल था तो यहाँ पर लोगों के घर में फूड पैकेट पहुंच रहे थे, उन्हें दवाइयां दी जा रही थी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाली और ताली बजवा रहे थे। फोन की लाइट ऑन करिए, ऐसे ऐसे उनके तरफ से आदेश दिए जा रहे थे और स्मृति ईरानी ये बोल रही हैं कि काम हमारे तरफ से किया जा रहा था। तो फिर लोग तो उनके पुराने ट्वीट्स लेकर ही आएंगे, जहां पर वो अपने टीवी के जो संबंधी रहे हैं, जहां पर वो पहले एक्टिंग करती थी, जिनके साथ उनके साथ वो अंताक्षरी खेल रही थी, मनोरंजन कर रही थी। अब ऐसे में श्रीनिवास का एक और ट्वीट सामने आया है और उन्होंने एक बार फिर से स्मृति ईरानी पर कटाक्ष किया, क्योंकि लगातार अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर लोग जो हैं वो श्रीनिवास को टैग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर किसी को कोरोना काल में काम को देखना है किसी के, तो वो श्रीनिवास हैं, एक ऐसा हीरो जिसने लोगों के घर में ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाए और ये नहीं देखा कि कौन पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से है, कौन विपक्षी दल का है, जाति धर्म दल सबसे ऊपर उठकर उसने सबकी मदद की। अब ऐसे में श्रीनिवास का जो दूसरा ट्वीट है, चलिए वो दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ उन्होंने स्मृति ईरानी के लिए लिखा है। श्रीनिवास ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि कोरोना के दौरान मोहतरमा ने 2 ही काम किए, पहला ट्विटर पर अंताक्षरी और दूसरा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों पर टीका टिप्पणी। काश मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभाई होती, #झूठ की रानी। जैसे ही उन्होंने लिखा झूठ की रानी, उसके बाद लगातार ये जो है हैशटैग ट्रेंड होने लगा, झूठ की रानी स्मृति ईरानी, और उसके बाद तमाम बैनर पोस्टर स्मृति ईरानी के सोशल मीडिया पर तैरने लगे। तो एक तरीके से मध्य प्रदेश में स्मृति ईरानी ने झूठ बोला और उसके बाद राजस्थान में राहुल गांधी ने और ट्विटर पर जनता ने और कांग्रेस ने ही पोल खोलकर रख दी। सारी चीजें जो मध्य प्रदेश में उनका बयान आया और उसके बाद क्या कुछ हकीकत रही, क्या कुछ सच्चाई रही, हमने आपके सामने रख दी है। अब आपको तय करना है कौन सच्चा कौन झूठा। देखते रहिए DV लाइव। धन्यवाद।